लाहौर के एक प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर अली जैनुल आबिदीन ने एएसपी शाहिब बानो नकवी साहिबा पर यह इल्जाम आयद किया कि उन्होंने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए, अपनी पावर और अपनी कुर्सी का नाजायज इस्तेमाल करते हुए एक खातून को मल्टी मिलियन रुपीस फोर्सिबली ट्रांसफर करने का हुक्म दिया। लेकिन मैं इस वीडियो को एक बिल्कुल सीधी सी बात से शुरू कर रहा हूँ। इस वीडियो का मकसद ना किसी को हीरो बनाना है और ना किसी को विलन। मसला एक इंडिविजुअल नहीं होता, मसला होता है सीन। और सीन ये है कि आजकल पुलिस ऑफिसर से ज्यादा, पब्लिक सर्वेंट से ज्यादा मीडिया फिगर्स बनते जा रहे हैं। और जब आपकी पुलिस ही मीडिया फिगर बन जाए तो फिर मसला ज्यादा सीरियस हो जाता है। आज बात होगी एएसपी शाहिब बानो नकवी के हवाले से, लेकिन असल बात एएसपी शाहिब बानो नकवी से भी आगे है। फरवरी 2024 का वो वाकया जब वो हलवे वाली एक शर्ट पहन के एक खातून इछरे के किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए चली गई। एएसपी शाहिब बानो नकवी का मीडिया सफर वहां से शुरू होता है। ये आती हैं, उस औरत को रेस्क्यू करती हैं और सारा क्रेडिट ले जाती है। आईजी उस्मान अनवर साहब जो है, डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, इन्होंने भी उस वाकये के बाद कहा था कि सारी सेटिंग, सारा काम एसपी इर्तजा कुमेल ने किया। एएसपी शाहिब बानो नकवी बाद में आई और इनका तुक्का लग गया। खैर, मीडिया और सोशल मीडिया ने एक ही रात में एक पुलिस ऑफिसर को नेशनल लेवल का हीरो बना दिया। फिर जुगन काजम का शो हुआ, पॉडकास्ट का सिलसिला शुरू हुआ। सोहेल विदायत साहब एक दिन जियो का कैमरा जो है वो लेके वहां पे पहुंच गए और उसके बाद ये ना रुकने वाला एक सिलसिला ही शुरू हो गया। मैं ये नहीं कह रहा कि पुलिस ऑफिसर जो है इनको मीडिया में आके बात नहीं करनी चाहिए, इनको बिल्कुल मीडिया में आके बात करनी चाहिए। इससे पब्लिक का और पुलिस का गैप कम हो सकता है, लेकिन जो बातें हो रही हैं कम से कम ये नहीं होनी चाहिए। एक पॉडकास्ट में आए, उसमें नाकों के हवाले से इन्होंने एक कानून बता दिया, उस पर पुलिस ऑफिसर जो थे उनको एतराज था, कुछ वकला को उस पर एतराज था। वहां से एक नई रेटिंग और नई रीच बननी शुरू हो गई। फिर एसडीपी और डिफेंस का एक चैनल शुरू हुआ, उसमें ऐसे अजीब और गरीब मामला जो थे वो ये एएसपी साहबा सुनते नजर आई, जिनका पुलिस के साथ ताल्लुक ही नहीं है। मिसाल के तौर पे कॉल है, तुसी पैसे देने ने, तुसी पैसे क्यों नहीं देने, तुसी कितने पैसे ले ने। उसी सिलसिले की एक कड़ी थी, एक पॉडकास्ट में आई और सेक्शन 406 की गलत तशरीह बयान करती। इनकी बात का जो मफहूम था वो शायद ये निकल रहा था कि एक बंदे ने जो किसी बंदे को पैसे लेने ने, तो चूंकि पुलिस के पास उसका कोई कानूनी तरीका मौजूद नहीं है तो फिर हम सेक्शन 406 का पर्चा दे देते हैं। और यही मामला ये वहां पे सुनती नजर आई, तुसी पैसे देने ने, तुसी पैसे नहीं देते। रजिस्ट्रियां चेक कर रही है, यानी जो मामला सिविल नेचर के हैं वो भी सुन रही है, जो रेवेन्यू या सिविल कोड के मामला हो सकते हैं वो भी सुन रही है, रजिस्ट्रियां चेक कर रही हैं, रजिस्ट्रियों की बातें तय हो रही हैं। वो एक डीपीओ साहब थे, शायद वो आजकल मंडी भावदीन है या पता नहीं किधर है, उन्होंने खुली कचहरी का सिलसिला शुरू कर दिया। वहाँ पर रजनीकांत जिस तरह वो साउथ के हीरोज बनते होते हैं, जहाँ वो एक दिन के लिए अनिल कपूर एक फिल्म के अंदर हीरो बन गया था, सॉरी वजीर आला बन गया था महाराष्ट्र का, अमरीश पुरी के साथ उसका एक शो हुआ था, उस तरह के फैसले करते नजर आ रहे हैं वो डीपीओ साहब। किरायादार एक बंदे ने आगे दरखास्त दी थी, किराए तो मकान नहीं खाली करने दे। डीपीओ साहब कह रहे हैं जी पुलिस वालों को अभी खाली करवाए। हो भाई, रेंटल कंट्रोलर एक जज होता है, इसका प्रॉपर सिस्टम होता है। एक किराएदार से मकान खाली करवाने का वो रेंटल कंट्रोलर के अलावा कोई बंदा नहीं खाली करवा सकता। पुलिस का भी जो रेंटल कंट्रोलर मोअज़्ज़ज़ जज साहब है, उन्होंने लिखना है तो उन्होंने जाके वो खाली करवाना है। मसला ये है कि हमारी आवाम इस चीज को लाइक करती है, हमें हीरो चाहिए। बस ये तो कौम, हम हीरोज को पसंद करते हैं, हम हीरोज के बगैर रह नहीं सकते। आपको याद होगा कोविड का टाइम, अभी 500 टेस्ट पूरे नहीं थे हुए और लाहौर में पता नहीं किस जगह पे पुलिस वालों को इकट्ठा करके 10-12 नर्सों को और 2-4 डॉक्टर्स जो थे और 5-6 वार्ड बॉयज उनको इकट्ठा करके उनको गॉड ऑफ ऑनर दिलवाया गया वहाँ पे। मतलब शशका जो है ना, ये हमारी कौम नहीं छोड़ती। किसी ने पूछा भी नहीं कि यार 500 टेस्ट ने पूरे हुए, अभी कीता की है जेड़ा गॉड ऑफ ऑनर तुसी दे रहे हो। मतलब हमने बस ये तो कौम ये सोचा हुआ है कि जो सरकारी अफसर है ना, इसका काम नहीं करता, इसका काम ही ये है कि इसने काम नहीं करना। उसके दौरान एक्सेप्शन कोई आ जाए, जैसा आईजी उस्मान अनवर साहब ने कहा था कि इर्तजा कुमेल ने काम किया, किसी का तुक्का लग गया, तो जे किसी ने तुक्का लग जाए तो वो तुक्का जो होता है वो हमें हीरोइज्म के लिए काफ़ी होता है, हीरो बनाने के लिए काफ़ी होता है। अब रिसेंटली एक 302 का जो मर्डर था, ये उसका इनका कंट्रोवर्सी सामने आई इन्हीं एएसपी साहिबा की। ये जो एएसपी साहिबा हैं, ये एक पॉडकास्ट में बैठी हैं, कहती हैं जी मुझे खुरम एसएचओ की कॉल आई है। फिर उसके अंदर शुरू हो जाता काम है। वो सिलसिला जब शुरू होता है तो उसके बाद ये बताती हैं कि जी एक मर्डर हो गया है, आपने इसी तरह बैठना है। जो पॉडकास्ट का एंकर है उसको कह रही है कि आप इसी तरह बैठना है, मैं बस आई। और फिर वो आ भी जाती हैं आधे घंटे के अंदर। अब देखिए, आपको एक रात कहीं दोस्तों के अंदर बैठे आप चेस खेल रहे हैं, आपको घर से फ़ोन आता है आपकी वाइफ का, वालदा का,
कि ये कुछ चीज़ है लेकर, अब जल्दी जल्दी जाते हैं वो चीज़ करके फिर वापस टेस्ट पे पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे आपकी प्रेफरेंस क्या थी? आपकी प्रेफरेंस घर का काम नहीं था, आपकी प्रेफरेंस टेस्ट थी जिसके लिए आप ये काम जल्दी से करके वापस पहुंचे। तो एएसपी साहिबा की अगर तो वो वाकया सच्चा था, मुझे वैसे वो स्क्रिप्टेड ड्रामा सा लग रहा है, लेकिन अगर वो सच्चा भी था तो प्रेफरेंस उनकी वो पॉडकास्ट थे, क्योंकि एक मर्डर इससे ज्यादा सीरियस हीनियस ऑफेंस क्या हो सकता है, इससे ज्यादा सीरियस क्राइम और कौन सा है। तो मैं बस गई तो मैं बस आई, तो यहाँ से प्रेफरेंसेस का पता चलता है। अच्छा, अब जो अली जैनुल आबिदीन डॉक्टर वाला वाकया हुआ है, ये इस तरह से हुआ है कि इनके पास एक खातून आई थी, उसने इनसे आई लेजर सर्जरी जो है वो करवाई। उसके बाद वो खातून जो थी बकौल डॉक्टर साहब के उसने 1.5 लाख रुपए जो था वो अदा किया। उसके बाद उसने लड़ाई झगड़ा करके 4 लाख रुपया इनसे ले लिया। फिर उसके बाद जो एएसपी शहबानो नकवी साहब है इन्होंने बुलाया, उसमें भी ये जो एसएचओ खुरम साहब है, ये जो 302 वाले मैटर वाले हैं, ये उसके अंदर भी इन्वॉल्व हैं। ये लेके गए, इनको वहाँ पे समन किया गया, इनको बुलाया गया और उसके बाद इन्होंने उनको फोर्स किया बकौल डॉक्टर साहब के, और 7.5 मिलियन रुपीज़ जो है वो ट्रांसफ़र करवाए उस मुतासरा खातून को। देखिए, इसमें हमें ये बड़ा बाज़ लोगों को शायद ये अच्छा लगे कि जनाब एक औरत जो थी वो मुतासरा थी डॉक्टर से, तो एएसपी साहबा ने पैसे दिलवा दिए। देखिए, अगर उस खातून की सर्जरी गलत हुई थी तो वो कोर्ट पे जाते, कोर्ट में जाके वो प्रूव करते, प्रूव करने के बाद वो 7.5 नहीं, वो 17.5 ले लेते। लेकिन ये जो तरीकाकार बताया जा रहा है डॉक्टर अली जैनुल आबिदीन साहब की तरफ से, क्योंकि डॉक्टर भी माशरे का एक इज्जतदार पेशा है, उनको मतलब डॉक्टर्स को इस तरह से बुला के ब्लैकमेल करके उनसे किसी को पैसे दिलवाना, ये इख्तियारात से भी तजावुज़ है और क्रिमिनल एक्ट है, ये क्रिमिनल एक्ट है। तो इसकी तफ्तीश होनी चाहिए। और ये जो हीरोइज्म का शिकार हम होते जा रहे हैं, पुलिस वाले मीडिया फिगर बनते जा रहे हैं, और ये ड्यूटी कहते हैं, ये इसके पैसे लेते हैं, और वो जो कुछ कहानियाँ वो कर रहे होते हैं सोशल मीडिया पर आके, ये इनकी ड्यूटी का हिस्सा भी नहीं होता, इनकी पावर्स भी नहीं होती, इनका ये काम भी नहीं होता। लेकिन आप चूँकि खुश होते हैं तो आपको खुश करते हैं। अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लीजिएगा।